जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना के हाथ पकड़ के पाकिस्तान रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है और पाकिस्तान का यहाँ पे असल मकसद ये है कि कैसे भी करके रशिया को भारत से दूर किया जाए ताकि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली खास करके रीजन में महत्व मिले। दूसरी तरफ जब भारत द्वारा बीते दशक में अमेरिका से बड़े मात्रा में हथियारों को खरीदना शुरू किया गया, तब से पाकिस्तान का ये प्रयास पहले की तुलना में और बढ़ा, क्योंकि पाकिस्तान इसे एक अवसर के रूप में देख रहा था। वैसे तो पाकिस्तान रशिया से कई तरीके का हथियारों को भी खरीदने का सपना देखता है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान को उस सपने में सफलता नहीं मिला। और दोस्तों अब सफलता से पहले पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका मिलने जा रहा है। हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि पाकिस्तान रशिया के मदद से एक बहुत बड़ा गैस पाइपलाइन बिछाने का प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ रहा था और अब यह प्रोजेक्ट भी खटाई में पड़ने जा रहा है। रशिया के द्वारा प्रोजेक्ट को लेके एक तरीके से अब चिंता जताया जा रहा है और दोस्तों इसके पीछे असल कारण पाकिस्तान का पीठ में छुरा घोंपना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान भारत से रशिया को दूर करने का प्रयास कर रहा था और उसमें किस तरीके से अब पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका मिला। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों कुछ महीने पहले आप लोग खबरों में सुने होंगे कि पाकिस्तान और रशिया के बीच में एक गैस पाइपलाइन को लेके डील हुआ था और ये खबर टोटली पाकिस्तान में इतना बड़ा चढ़ा के आगे पेश किया गया कि लग रहा था कि ये कोई गैस पाइपलाइन का डील नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा हथियारों का डील था। पर पाकिस्तान के लिए ये भी एक अच्छा मौका था रशिया को अपने तरफ आकर्षण करने का। पर आप सब लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान पीठ में छुरा भोंकने वाला देश है और इस वजह से अब पाकिस्तान के हाथ से ये मौका तो गया है, साथ में रशिया भी अब इसे लेके काफी परेशान है। हाल ही में मीडिया रिपोर्टों में खुलासा किया गया कि पाकिस्तान के द्वारा अब रशिया से वादा किया हुआ प्रोजेक्ट के ऑल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है और इसी वजह से अब रशिया खफा है। दोस्तों ऐसा तो होना ही था क्योंकि पाकिस्तान का स्वभाव ही है पीठ में छुरा भोंकना। इस गैस पाइपलाइन के अगर प्रोजेक्ट को देखा जाए तो इसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का नाम दिया गया है, जो असल में पोर्ट कासिम मतलब कराची के पोर्ट से लेके कसूर तक बिछाया जाना था, जिसका लागत 2.5 बिलियन डॉलर बताया जा रहा था। इवन इस प्रोजेक्ट को पहले नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का नाम भी दिया गया था। असल में इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के द्वारा रशिया को इन्वाइट करते हुए अपने देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का रिक्वेस्ट किया गया था। मतलब पाकिस्तान चाहता था कि रशिया इस प्रोजेक्ट को पूरा करे, बदले में पाकिस्तान द्वारा धीरे धीरे करके रशिया के फैसले को वापस किया जाए। इवन ये रशिया के लिए भी एक अच्छा बिजनेस का मौका था क्योंकि 2.5 बिलियन डॉलर के एक प्रोजेक्ट के तहत रशियन कंपनियों को भी फायदा होता। और दोस्तों मीडिया रिपोर्टों को माने तो बताया ये भी जा रहा है कि ये कोई उड़ता हुआ खबर नहीं, बल्कि इस खबर को पाकिस्तान के फकीर आजम इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट ऑन पावर एंड पेट्रोलियम के द्वारा ही पब्लिक किया गया। और दोस्तों अगर ऐसा हुआ है तो ये पाकिस्तान और रशिया के रिश्ते को और बिगाड़ सकता है। वैसे अगर देखे तो दोनों देशों के बीच में रिश्ता ऐसा कुछ खास नहीं है और इसका अंदाजा वही से ही लगता है कि अब तक कभी भी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान के दौरे पे भी नहीं गए, जबकि पाकिस्तान प्रयास में है कि रशिया के साथ उसका रिश्ते को मजबूत किया जाए। और इस प्रयास में हाल ही के दिनों में थोड़ा बहुत फायदा तो पाकिस्तान को मिला है, जिनमें पाकिस्तान और रशिया के बीच में कुछ डिफेंस एक्सरसाइजेस और एक हेलीकॉप्टर के डील के साथ साथ हाल ही में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने भी पाकिस्तान का एक दौरा किया था। दोस्तों ये दौरा अप्रैल महीने के 6 और 7 तारीख के दिन हुआ, जबकि इस दौरे के बाद मई महीने के 28 तारीख को पाकिस्तान और रशिया के बीच में इस पाइपलाइन को लेके एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट भी हुआ था। इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के 60 दिन के अंदर दोनों देशों के बीच में एक शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट भी होना था, जिसका आखिरी तारीख 27 जुलाई के दिन है। दोस्तों इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर करने के बाद पाकिस्तान के द्वारा अगर इसका ऑल्टरनेटिव को लेकर सोचा जा रहा है तो दोस्तों ये आने वाले समय में ही पाकिस्तान के लिए घातक बनेगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी देश पाकिस्तान को भरोसे के नजर से नहीं देखेगा। वैसे तो पाकिस्तान भरोसे करने लायक देश है नहीं, लेकिन माना जा रहा था कि रशिया के क्षेत्र में ऐसा नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान रशिया को भारत से अलग करके अपने पक्ष में करना चाहता है। इवन इसके लिए मदद चाइना की तरफ से भी मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिसे यू टर्न खान भी कहा जाता है, उनका यू टर्न लेने का जो आदत है संभावित उसके वजह से ही अब पाकिस्तान को ऐसे दिन भी देखना पड़ रहा है। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान रशिया से हथियार भी खरीदना चाहता है। इस लिस्ट में कई सारे ऐसे हथियार है जो आए दिन पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ रहता है, जो पाकिस्तान भारत को टक्कर देने के लिए रशिया से खरीदने का सपना देखा हुआ है। इन हथियारों के लिस्ट में T-90 टैंक से शुरू करके AK सीरीज के असॉल्ट राइफल और सुखोई 35 MiG-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों से शुरू करके S-400 पैंसर और इगला जैसे एयर डिफेंस मिसाइल तक शामिल है। पर दोस्तों यहाँ पे बात यह है कि हथियारों के डील कभी भी एक तरफा नहीं होता है। कोई देश अगर किसी अन्य देश से हथियार खरीदने का सपना देख रहा है तो वो सपना तभी पूरा हो सकता है जब हथियार बनाने वाला देश उसे बेचने के लिए तैयार हो। अभी तक रशिया की तरफ से पाकिस्तान को ऐसे हथियार बेचने का कोई
कोई भी इंटरेस्ट नहीं जताया गया और ना ही रशियन मीडिया में ऐसे कोई बड़े हथियारों के डील को लेके कोई खबर आया है। सर्गेई लवरोव के पाकिस्तान दौरे के बाद कुछ खबर आया था कि उनके तरफ से पाकिस्तान को हथियारों के डील को लेके ऑफर किया गया है, लेकिन इसका भी कोई जानकारी फिलहाल रशिया के तरफ से दिया नहीं गया, बल्कि इसे लेके पाकिस्तान के अंदर ही ऊट पटांग चर्चा शुरू हुआ। दोस्तों इवन एक बार हम ये भी मान लेते हैं कि शायद रशिया कुछ हथियार पाकिस्तान को बेचने के लिए तैयार भी हो जाए, जैसे कि Mi-35 जो पहले रशिया द्वारा पाकिस्तान को बेचा गया और जो असल में एक पुराने जनरेशन के रिटायर्ड होने वाले हेलीकॉप्टरों में शामिल है। पर क्या पाकिस्तान के पास इतना औकात है कि वो रशिया से इन हथियारों को परचेज कर सके? दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का टोटल डिफेंस बजट 8 से 9 बिलियन डॉलर के बीच में है, और इतने पैसे में अगर पाकिस्तान रशिया से कुछ हथियार खरीदता भी है तो वो ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 बिलियन के आसपास ही होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर भारत के रशिया के साथ डिफेंस डीलों को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि ये कई बिलियन डॉलर में होता है और हर साल होता है। S-400 के डील को ही ले जो करीब करीब 5 बिलियन डॉलर या उससे अधिक है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत रशिया से मल्टी बिलियन डॉलर के अन्य डीलों को भी कर रहा है, जिनमें S-400 को अगर छोड़ भी दिया जाए तो MiG-29 सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट, KA-2260 जैसे हेलीकॉप्टर, इग्ला जैसे मिसाइल, अकुला क्लास के सबमरीन, AK सीरीज के असॉल्ट राइफल, T-90 जैसे टैंक और स्टेल्थ फ्रिगेट तक शामिल है। जबकि दोस्तों ये जो डील था ये ऑलरेडी हो चुका है या फिर फाइनलाइज है और आने वाले कुछ समय के अंदर उसके ऊपर हस्ताक्षर हो जाएगा। पर ऐसे भी बहुत सारे डील है जो रशिया भारत से लेने का इरादा जता रहा है, जिनमें 15 बिलियन डॉलर से भी अधिक लागत के मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके इंडियन आर्मी के लाइट टैंक और फ्यूचर मेन बैटल टैंक तक शामिल है। दोस्तों ऐसे में अगर पाकिस्तान सपना देख रहा है कि उसका 9 बिलियन डॉलर के डिफेंस बजट को लेके वो भारत के इतने बड़े मल्टी बिलियन डॉलर के डीलों को काउंटर करने के लिए रशिया के पास जाएगा और रशिया भारत को ना चुन के पाकिस्तान की तरफ जाएगा, तो ये पाकिस्तान के सपने के अलावा और कुछ नहीं। दोस्तों पाकिस्तान जो यू टर्न लिया है इससे पाकिस्तान को कई तरीके का नुकसान होगा, जिनमें सबसे प्रमुख नुकसान तो रशिया को नाराज करना है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का फिलहाल कोई भी एलाई बचा नहीं है। चाइना, टर्की जैसे 2 देश के अलावा पाकिस्तान को ना ही कोई देश इंटरनेशनल मुद्दे में समर्थन देता है और ना ही कोई देश पाकिस्तान को हथियार देना चाहता है। इवन चाइना का हथियार को लेके पाकिस्तान ऑलरेडी पछता रहा है और इस वजह से बीते कुछ सालों में पाकिस्तान के द्वारा ऑल्टरनेटिव हथियार के सप्लायर्स भी ढूंढा जा रहा है। अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए जब से हथियारों के सप्लाई के ऊपर रोक लगाया गया और जब से अमेरिका के द्वारा भारत का समर्थन किया जा रहा है, तब से पाकिस्तान का एकमात्र सहारा खास करके हथियार को लेके रशिया बना हुआ था। वैसे तो रशिया से पाकिस्तान को हथियार नहीं मिल रहा था, लेकिन पाकिस्तान एटलीस्ट प्रयास चला रहा था कि भविष्य में ये मिले। पाकिस्तान को ऑलरेडी यूरोप के देशों के द्वारा हथियार देना बंद कर दिया गया। अमेरिका भी पाकिस्तान को घास नहीं डाल रहा है और टर्की से जो हथियार पाकिस्तान खरीदना चाहता था उसके ऊपर अमेरिका ने ही रोक लगा दिया। ऐसे में रशिया अगर नाराज होता है तो भविष्य में अगर कोई हथियार मिलने का कोई भी थोड़ा चांस था तो वो भी खत्म हो गया। दोस्तों इवन अगर देखा जाए तो इससे चाइना को ही सबसे बड़ा फायदा होने जा रहा है। एक तो चाइना ने पाकिस्तान के अंदर रशिया के इन्वेस्टमेंट को रोक के अपने इकोनॉमिकल पकड़ को पाकिस्तान के अंदर और मजबूत कर पाया, ताकि ये भविष्य में पाकिस्तान को डेट ट्रैप के जाल में पूरी तरीके से फंसा के बेसिस हासिल कर पाए। जबकि दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के सामने कोई भी हथियार खरीदने का ऑल्टरनेटिव नहीं रहता है तो चाइना के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा और ना चाहते हुए भी जंग फाइटर जैसे और कई तरीके के जंग को पाकिस्तान को खरीदना पड़ेगा और ये चाइना को दोहरा फायदा देगा। दोस्तों एग्जांपल के रूप में आप देख ले कि जब अमेरिका के AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को नहीं मिला तो पाकिस्तान की तरफ से ऑल्टरनेटिव हेलीकॉप्टरों को जब खरीदने का इरादा बनाया गया तो उसके सामने 2 ऑप्शन था। एक था चाइनीज Z-10 जबकि दूसरा था टर्किश T-129। चाइना के द्वारा भरपूर प्रयास किया गया कि पाकिस्तान चाइना के ये हथियार खरीद ले ताकि चाइना को इकोनॉमिकल फायदा भी मिले और पाकिस्तान को और कर्ज के जाल में फांसा जा सके। पर हेलीकॉप्टरों के परफॉर्मेंस को देखते हुए पाकिस्तान के द्वारा T-129 को खरीदने का इरादा बनाया गया, लेकिन जब अमेरिका के द्वारा इसे भी रोका गया तो अब पाकिस्तान के सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है और वो है Z-10। दोस्तों माना जा रहा है कि इस तरीके के रवैये को अगर अपनाया जाए और इमरान खान पाकिस्तान के और कुछ साल प्राइम मिनिस्टर बने रहे तो ये जो 2-4 रास्ता और बचा हुआ है वो भी पूरी खत्म हो जाएगा और आखिरकार पाकिस्तान चाइना का गुलाम बन जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।